जैसे प्रधानमंत्री बेबाक जी, जैसे प्रधानमंत्री सीजेआई के यहाँ गए थे, उनकी पूजा में खड़े थे और फोटो वायरल हुआ था। जिस तरीके से अंबानी के घर शादी में भी जाते हैं, अंबानी के घर के बर्थडे में भी जाते हैं, इस तरीके से अस्पताल में भी तो जा सकते थे। जगदीप धनखड़ बेड पे लेटे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी खड़े हुए हैं, कुशल क्षेम पूछने गए। अरे साहब, जगदीप धनखड़ के काय को जाएंगे भाई? जगदीप धनखड़ तो उन्होंने कछु माने ही ना, उनके यहाँ काय को जाएंगे? अस्पताल में भर्ती नहीं थे, ऐसा तो नहीं है कुछ? बिल्कुल ना, वो अस्पताल में भर्ती है, ना ही कोई ऐसा मामलो बड़ी सरकार के यहाँ या लिया गए कि सगरी दुकान तो उनते ही चल रही है। अंबानी जी की बात कर रहा हूँ सर, मैं पत्रकार महोदय अंबानी जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वही अंबानी जी जिनके जो है ये चले जाते हैं घर पे, जिनके जो है ड्राई फ्रूट्स भी जानवर खाने हैं, उनकी बात है रही है। हालांकि उन पे SIT बैठ गई है, बहुत जल्दी का नई तब्दीली होने वाली है। गंगा उल्टी बहन लगी है। तो वो जो शेर के बच्चों को दूध पिलाने गए थे मोदी जी, हम पवित्र गंगा की बात नहीं कर रहे, हम एक कहावत है ना कि गंगा उल्टी बह रही है, अब उनके उल्टे गिनती शुरू हो गई है। तो अब उल्टी गिनती में उन्हें कितना फायदा और नुकसान होगा कि आगे देखने वाली बात होगी। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी अपने आका के यहाँ नहीं जाएंगे जिन्होंने दाम दियो है, दाम खर्च करो, पैसा दिए हैं, सवेर शाम तक उनके चैनलन पे सवेर शाम तक भांग बोई जाए। अगर उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो वो बने ही ना रह सकें अपने पद पे, ठीक है। दूसरी बात, अगर देश के सबसे बड़े जज साहब के यहाँ नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं और भी गैर फंस सके। बात को समझ रहे हो? अब रही बात उपराष्ट्रपति तो मामूली सी चीज़ है, जब चाहे जब बिठा दिए, जब चाहे जब उतार दिए। लेकिन वो जाट समुदाय पे हमें, जाट कम्युनिटी पे हमें, किसान का मेरा कौम है, वो यह बात को दिल में रखे बैठी है। सही वक्त आने पे बहुत ही माकूल जवाब देगी, और ऐसा जवाब देगी कि आपकी सल्तनत को बिल्कुल ऐसे समझ लो डायनामाइट लगा के उड़ा देगी। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश के अंदर एक मुद्दा बहुत ज़्यादा अपने आप में उठा हुआ है, और वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है वोट चोरी का। लेकिन इस वोट चोरी के बीच कहीं ना कहीं बीच में जगदीप धनखड़ की भी बात हो जाती है। आखिर वो बातें क्यों होती हैं? क्योंकि जगदीप धनखड़ का जब से वो उपराष्ट्रपति पद से हटे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। तमाम बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विपिन बेबाक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। बेबाक जी, मुद्दा तो वोट चोरी का है, देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम है। लेकिन इस मुद्दे के बीच कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ को भी किनारे किया जा रहा था। लेकिन जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, कोई छोटी बात नहीं है उनका गायब होना। लेकिन हाल ही में खबर आ रही है कि वो बिल्कुल सही हैं। फिर एक खबर दूसरी आ रही है कि अब उन्होंने पेंशन के लिए भी अप्लाई किया है। बिल्कुल, प्रभु को बहुत लाख लाख शुक्र है, परम पिता परमेश्वर को, कि धनखड़ जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। और जब पेंशन मांग रहे हैं तो यह मतलब बिल्कुल ही स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये सिर्फ बहाना बनाया हो कि उनको स्वास्थ्य खराब है, और स्वास्थ्य खराब होने के कारण की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो यहाँ में झोल है, कहानी कछु और है। और सूत्र बता रहे हैं, सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं पत्रकार महोदय जी कि जगदीप धनखड़ जी कुर्सी को पलटना चाह रहे। उन्होंने सेटिंग कर ली चारों तरफ को, और वो सेटिंग उनकी लीक है गई। सूत्रन के हवाले थे। मतलब ये जो इनका इस्तीफा हुआ है, ये इस्तीफा नहीं, ये गुस्सा था। बिल्कुल 100%। अगर एक बात बताओ, इस्तीफा अगर सही सलामत हो तो भाई कोई ना कोई डॉक्टर पर्चा तो लिखे हो भाई, वह पर्चा भी दिखा देते। जब अमित शाह जी मोदी जी की डिग्री को दिखा रहे हैं कि सब गे रही कंप्यूटर पे छपी हुई, जबकि डिग्री कब की हिसाब लगा लो। जबकि डिग्री अगर जिस समय कंप्यूटर भी नहीं था, हाथ से लिखी हुई डिग्री आया करती थी। जब डिग्री दिखा रहे हैं कंप्यूटर से लिखी हुई, तो भाई अरे भले मानसो एक पर्चा भी दिखा देते डॉक्टर साहब को कि इन फलाने डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज चल रहा हो, धनखड़ साहब की धड़कन कम ज़्यादा है रही है, BP बढ़ रहा हो, या शुगर है रही है, या कोई और अंदरूनी कोई बीमारी है। या बेबाक जी, एक बात और करे, भगवान करे उन्हें कोई बीमारी ना हो और उन्हें खूब सारी लंबी उम्र लगे, हमारी उम्र भी उन्हें लग जा है। जैसे प्रधानमंत्री बेबाक जी, जैसे प्रधानमंत्री CJI के यहाँ गए थे, उनकी पूजा में खड़े थे और फोटो वायरल हुआ था। जिस तरीके से अंबानी के घर शादी में भी जाते हैं, अंबानी के घर के बर्थडे में भी जाते हैं, इस तरीके से अस्पताल में भी तो जा सकते थे। जगदीप धनखड़ बेड पे लेटे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी खड़े हुए हैं, कुशल क्षेम पूछने गए। अरे साहब, जगदीप धनखड़ के काय को जाएंगे भाई? जगदीप धनखड़ तो उन्होंने कछु माने ही ना, उनके यहाँ काय को जाएंगे? अस्पताल में भर्ती नहीं थे, ऐसा तो नहीं है कुछ? बिल्कुल ना, वो अस्पताल में भर्ती है, ना ही कोई ऐसा मामलो बड़ी सरकार के यहाँ या लिया गए कि सगरी दुकान तो उनते ही चल रही है। अंबानी जी की बात कर रहा हूँ सर मैं। जी। पत्रकार महोदय अंबानी जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वही अंबानी जी जिनके जो है ये चले जाते हैं घर पे, जिनके जो है
ड्राई फ्रूट्स भी जानवर खामे, उनकी बात है रही है। हालांकि उन पे SIT बैठ गई है, बहुत जल्दी का नई तब्दीली होने वाली है, गंगा अब उल्टी बहने लगी है। तो वो जो शेर के बच्चों को दूध पिलाने गए थे मोदी जी, हम पवित्र गंगा की बात नहीं कर रहे। हम एक कहावत है ना कि गंगा उल्टी बह रही है, अब उनके उल्टे गिनती शुरू हो गई है। तो अब उल्टी गिनती में उन्हें कितना फ़ायदा और नुकसान होगा कि आगे देखने वाली बात होगी। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी अपने आका के हैं नहीं जाएंगे, जिन्होंने दाम दियो है, दाम खर्च करो, पैसा दिए हैं, सवेर शाम तक उनके चैनलन पे सवेर शाम तक भांग बोई जाए। अगर उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो वो बने ही ना रह सकें अपने पद पे। ठीक है। दूसरी बात, अगर देश के सबसे बड़े जज साहब के हैं नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं और भी गैर फंस सके। बात को समझ रहे हो। अब रही बात उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तो मामूली सी चीज़ है, जब चाहे जब बिठा दिए, जब चाहे जब उतार दिए। लेकिन वो जाट समुदाय ते हमें, जाट कम्युनिटी ते हमें, किसान का मेरा कौम है, गोया बात को दिल में रखे बैठी है। सही वक्त आने पे बहुत ही माकूल जवाब देगी, और ऐसा जवाब देगी कि आपकी सल्तनत को बिल्कुल ऐसे समझ लो डायनामाइट लगा के उड़ा देगी। गलत बात मत समझियो। आपकी राजनीतिक जो ज़मीन बची हुई है वह ज़मीन को ढाने की भरपूर कोशिश करेगी वो कम्युनिटी, क्योंकि वो दिल में लगाए बैठी है या बात को छुपाए बैठी है। बेबाक जी, एक बात से तो आपकी सच नज़र आ रहा है मुझे। आपने जाट बिरादरी की बात करी, और जाटों के एक बड़े नेता राजस्थान में हनुमान बेनीवाल, उन्होंने कहा जगदीप धनखड़ को अगर मदद की आवश्यकता है तो एक बार आवाज़ उठा दें, हम तैयार हैं। तो जगदीप धनखड़ से उन्होंने मिलने की कोशिश की होगी, लेकिन मिल नहीं पाए। अब साहब मैं आपको बताऊं, ना मिले तो आज ना आज के दिन मिल ही जाएंगे। कि कौम ऐसी है कि ज़्यादा दिन दब के ना रह सकें। बहुत ज़्यादा ठीक है, उन्होंने बहुत तारीफ़ करी, कतई घोंटू गिर गए, लेकिन बाद में सोचियो कि जानो तो समाज में ही पड़ेगा। तो उनकी अंतरात्मा जग गई। जगने के बाद में क्या हुआ, जो आपके सामने जग जाहिर है। तो ये कौम ही ऐसी है कि बहुत ज़्यादा ना झुक ना सके, बहुत ज़्यादा नहीं झुक सके। अब झुक गई है तो अब थोड़ा सा वक्त लगेगा कि फिर वापस आएंगे, और वापस आने पे कि पूरी सारी चीज़ें बताएंगे जनता को, और समाज में जब ये सारी चीज़ें को बताएंगे वह दौरान को आप दृश्य देखियो कि देखने वाला होगा। बिल्कुल। तो जगदीप धनखड़ की कब वापसी होती है, पूरे देश की निगाहें नज़र टिकी हुई है। उधर जो जाट बिरादरी के नेता हैं और जो किसान नेता हैं वो भी चाह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जल्द ही स्वस्थ हमारे बीच आए, तो उनसे पता चले कि आखिर इस इस्तीफ़े की परतें क्या थी, इस इस्तीफ़े का रहस्य क्या था। इस रहस्य पे से पर्दा तो तभी उठ सकता है जब जगदीप धनखड़ सामने आएंगे। तो तब तक हमें भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताएं कि विपिन बेबाक की जो विश्लेषक बातें हैं उनसे आप कितना सहमत हैं। धन्यवाद। नमस्कार।